नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं आप सभी मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आज का ये कार्यक्रम मुख्य रूप से चार ग्रह शनि, राहु, केतु और गुरु के गोचर पर आधारित है, क्योंकि गोचर कुंडली में सबसे अधिक इन्हीं ग्रहों का प्रभाव होता है। बाकी के तेजी से गोचर करने वाले ग्रह इन्हीं चार ग्रह के अनुसार अच्छे या बुरे प्रभाव को कम या ज़्यादा करने का कार्य करते हैं, जो मैं मासिक राशिफल के द्वारा आप सबको बताता रहता हूँ। और आज हम इन्हीं चार ग्रहों के आधार पर वर्ष 2025 का प्रिडिक्शन करेंगे। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो आपके द्वादश भाव में शनि बैठकर आपके छठे भाव को देख रहे हैं और प्रथम भाव में राहु है और प्रथम भाव का स्वामी गुरु आपके तीसरे भाव में है। यानी वर्ष के शुरुआती 5 महीनों तक आप लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी और रोग भाव से शनि का भी संबंध बन रहा है, तो ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए वर्ष का शुरुआत थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहेगा। फिर 29 मार्च को शनि आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और 14 मई को गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, यानी राशिपति आपके केंद्र भाव में गोचर करेंगे। हालांकि बुध की राशि में गोचर करेंगे, किंतु फिर भी केंद्र में होने से गुरु की स्थिति अच्छी मानी जाएगी, जिस वजह से आप लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी। तो ये कह सकते हैं कि 14 मई के बाद स्वास्थ्य में कुछ बेहतर बदलाव आएगा। किंतु शनि रोग कारक ग्रह है और आपके प्रथम भाव में स्थित है और 18 मई से केतु भी छठे भाव में गोचर करेंगे और केतु का छठे भाव में जाना सर्जरी की संभावना को बढ़ाएगा। तो इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। हालांकि गुरु की स्थिति अच्छी है तो आप लोगों में इम्यूनिटी तो अच्छी रहेगी, किंतु फिर भी रोग भाव पीड़ित है और शनि भी आपके प्रथम भाव में है और शनि रोग के कारक ग्रह हैं। तो ये स्थिति थोड़ा बहुत आप लोगों को स्वास्थ्य में परेशानी ला सकती है। अब शिक्षा की बात करें तो वर्ष के शुरुआत में राहु आपके प्रथम भाव में 18 मई तक गोचर करेंगे और इस दौरान राहु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर होगी, क्योंकि राहु परेशानी का कारक ग्रह है। तो छात्रों को इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। हालांकि राहु विदेश का भी कारक ग्रह है, तो ये कह सकते हैं कि जो छात्र विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर घर से बहुत दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का पढ़ाई इस दौरान ठीक ठाक रहेगा। फिर 18 मई को राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तब सामान्य छात्रों के शिक्षा में बेहतर बदलाव आना शुरू हो जाएगा, यानी वर्ष का उत्तरार्ध काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए वर्ष का उत्तरार्ध थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला दिखाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो लाभ भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित है और स्वराशि के होके स्थित है, तो धन लाभ भी इस दौरान बेहतर होगा और धन का व्यय भी बहुत तेज़ी से होगा। तो वर्ष का शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से मिला जुला है। फिर शनि लाभ और व्यय दोनों का स्वामी होकर आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर 29 मार्च को होगा। तो इस दौरान आप खुद के ऊपर खर्च अधिक करते नजर आएंगे और 18 मई को केतु छठे भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से दूसरे भाव पर दृष्टि करेंगे। केतु ब्लॉकेज का कारक ग्रह है, तो धन तो आएगा किंतु धन सेविंग होने में 18 मई के बाद काफ़ी परेशानी होगी।
कुल मिलाकर ये वर्ष धन आने के दृष्टिकोण से तो बढ़िया है, किंतु अगर धन सेविंग की बात की जाए तो इसके लिए ये वर्ष अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब कार्य क्षेत्र की बात करें तो आप लोग अपने व्यवसाय में मेहनत अधिक करते होंगे और उस मेहनत के मुताबिक फल नहीं मिल रहा होगा, और ऐसा 18 मई 2025 तक होता रहेगा। फिर गुरु चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और यहाँ से गुरु दसम भाव को देखेंगे, और दसम भाव में गुरु की खुद की राशि है तो कहीं ना कहीं दसम भाव को बलि ही बनाएंगे, जिसका परिणाम स्वरूप व्यवसाय में एक बड़ा उछाल आएगा। और व्यवसाय भाव में बैठा केतु भी 18 मई को छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि वर्ष का उत्तरार्ध हर प्रकार के व्यापारियों के लिए उत्तम है। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो वर्ष का शुरुआती 5 महीना आपके नौकरी के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। वही वर्ष का उत्तरार्ध काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, अर्थात 18 मई 2025 के बाद नौकरी में मन नहीं लगेगा, तो नौकरी में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब प्रेम जीवन की बात करें तो पंचम भाव प्रेम का होता है और इस भाव पर राहु की दृष्टि है, यानी राहु प्रेम को गहरा भी करेगा और इसी प्रेम से दुख तकलीफ असंतोष भी राहु ही देगा। यानी वर्ष का शुरुआत प्रेम जीवन के लिए चैलेंजिंग है। फिर राहु 18 मई को आपके द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। फिर पंचम भाव की स्थिति अच्छी हो जाएगी, परिणाम स्वरूप प्रेम जीवन पूरा वर्ष उत्तम रहेगा। अब वैवाहिक जीवन की बात करें तो पार्टनर के भाव में वर्ष के शुरुआत में केतु स्थित है। केतु का सप्तम भाव में होना दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बुरा है। यहाँ बैठा केतु वैवाहिक जीवन में विच्छेद भी करा देता है, यानी वर्ष का शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। वही 18 मई के बाद पूरा वर्ष अनुकूल दिखाई पड़ रहा है, यानी 18 मई के बाद बदहाल वैवाहिक जीवन में अच्छा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर वर्ष का शुरुआती 5 महीना तो आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, किंतु बाकी का 7 महीना काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, किंतु जाने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।